पेशावर में किसी भी जगह ट्रैफिक हादसे की सूरत में सबसे पहले इत्तला दी जाती है तो 1122 को। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीजी 1122 डॉक्टर अयाज खान साहब। उनसे मालूम करेंगे कि ऐसी सूरत हाल में जब उनका जो अमला है वो किस हद तक मुस्तैद होता है, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो किस हद तक कामयाब होती हैं और जानें किस तरह बचाई जाती हैं 1122 की मुस्तैदी से। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दूसरे, आपसे ये मालूम करना था कि 1122 को कॉल आ जाती है कि कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो आपकी जो फौरी तौर पे जो एक्टिविटी होती है यहाँ पर, कैसे यहाँ से मूव करते हैं, वो आपसे मालूम करना चाहेंगे। दूसरी बात ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पेशावर में, तो अभी तक आपके पास कोई रिकॉर्ड है इसका कि आप लोगों ने कितना ज़्यादा ऐसे वाक़यात पर के लिए काम किया है, तो बताइएगा। अच्छा जी, जिस तरह आपको पता है कि जो ही मेजर इंसिडेंट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या फायर इमरजेंसी होती है, तो फर्स्ट कॉल जो आती है हमारे कंट्रोल रूम को आती है और सिंपल 1122 होता है, जो आपके मोबाइल में बैलेंस हो या ना हो, लेकिन ये हमारा यूनिवर्सल नंबर है, तो ये इमीडिएटली वहाँ से कनेक्ट हो जाता है कंट्रोल रूम। और जिस जगह पे कोई मेजर एक्सीडेंट हो या RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो चुका हो, तो वायरलेस के थ्रू हम वहाँ कंसर्न जो स्टेशन है उसको हम मैसेज कन्वे कर देते हैं और फिर वहाँ से हम, अगर खुदा न ख्वास्ता फायर इमरजेंसी तो फायर व्हीकल, और अगर मेडिकल इमरजेंसी हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो तो वहाँ से हम एम्बुलेंस को वहाँ से मूव करके इंसिडेंट साइट पे जाते हैं। तो वहाँ पर हम सिचुएशंस को देखते हैं। अगर फायर इमरजेंसी ज़्यादा हो तो हम कॉल के लिए। सर, हम बात कर रही थी ट्रैफिक हादसा के हवाले से स्पेसिफिक, तो उसके बारे में बताइएगा कि ट्रैफिक हादसा होता है तो कैसे आपको इत्तला जब आती है तो क्या होता है, फौरी तौर पे क्या करते हैं? अच्छा, जिस तरह आपको मैंने बता दिया कि कंट्रोल को हमारा पहला मैसेज आता है कि भाई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, प्रॉपर डिटेल दिया जाता है, तो वहाँ से हम अपनी एम्बुलेंस को मूव कर देते हैं, इंसिडेंट साइट पे हैं। तो वहाँ पे जाके हम फिर देखते हैं कि भाई किस नौइयत का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो चुका है। और बाज़ एक्सीडेंट इस तरह जो शिफ्ट के काबिल होते तो हम उसे नियर बाई हॉस्पिटल जहाँ पे भी होते तो हम वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर उनको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो तो हम वहाँ पर उनको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट दे के फिर वो रुख्सत कर देते हैं। सर, आपकी जो 1122 की गाड़ी है वो कितनी वेल इक्विप्ड है? वहाँ पर कैसे, जो अगर टेक्नीशियंस हैं, जो मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, वो आपके पास कितने हैं और इन गाड़ियों में क्या मौजूद होते हैं और क्या क्या सहूलत मौजूद होती है? क्या आया ऑक्सीजन है, मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं, इंजेक्शंस हैं, उसके हवाले से बताइएगा। अच्छा, जिस तरह आपको पता है, मैं आपको विज़िट भी करवा दूंगा एम्बुलेंस का। ये एम्बुलेंस को हम मिनी हॉस्पिटल कहते हैं। इसमें हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो आपको एक माइनर OT में हॉस्पिटल में मिलेगी। इसमें आपके साथ इवन वेंटिलेटर तक भी अवेलेबल है, जो मेरे ख्याल पे हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इसमें मॉनिटर्स भी लगे हुए हैं। जो आपने अब पूछा है कि इसमें EMTs, हमारे पास इसमें 2 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं जो वहाँ पे जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, डिप्लोमास होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके एवरी 3 मंथ्स के बाद इनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ भी होते हैं। हम हॉस्पिटल भी भेजते हैं, वहाँ पे इनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ होते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में इनको भेजा जाता है ताकि इनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ उसमें इम्प्रूवमेंट आए। सर, ये बताइएगा कि 1122 की जो आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस और मिनी हॉस्पिटल, इसको आपने मिनी हॉस्पिटल गालिबन बोला है, इस मिनी हॉस्पिटल से किस हद तक इंसानी जानों को बचाया जाता है? जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आप ज़ख्मियों को लाते हैं, तो आप क्या दावा करते हैं कितने % जो है वो सर्वाइवल होती है इस वजह से? जिस तरह जी आपको पता है कि ये नौइयत पे डिपेंड करता है। सर्वाइकल इंजरी, हेड इंजरी, आपको पता है कि हेड इंजरी के चांसेस तो 100 में से 10-20% होते हैं, लेकिन ये उस टाइम पॉसिबल है जब हमारी रिस्पॉन्स क्विक हो और वहाँ पे उसको स्टेबलाइज़ किया जाए, उसकी नेक को स्टेबलाइज़ किया जाए ताकि उनको जो रीढ़ की हड्डी है उसको स्टेबलाइज़ करके मज़ीद डैमेज होने से बचाए। तो ये इनिशियली 5 मिनट्स जो बड़े क्रूशल्स होते हैं, अगर उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स किया जाए और पेशेंट को स्टेबलाइज़ किया जाए और हॉस्पिटल को ऑन टाइम पहुँचा दिया जाए तो सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सर, ये बताइएगा कि रोज़ाना कितनी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है कि रोड एक्सीडेंट हुआ है और आप लोगों को अपनी गाड़ियाँ मूव करनी पड़ती हैं? असल में जी आपको पता है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम तो मीडिया पे भी चलाते हैं कि आप अपने सीट बेल्ट बांधा करें, अपने हेलमेट बांधा करें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हेलमेट हमारे पास होता है लेकिन वो मोटरसाइकिल में हैंग होता है। पता नहीं कि हमारा क्या नेचर बन चुका है कि हम हेलमेट नहीं पहनते। अगर हम हेलमेट पहने तो इसकी वजह से हमारी काफ़ी एक्सीडेंट में जो डेथ रोज़ाना आपको कितनी केसेस का बताया जाता है? ये तकरीबन हमें आ जाता है 25 से 30 के दरमियान, सिर्फ पेशावर में जो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं उसमें तकरीबन 90% जो है वो मोटरसाइकिल्स इन्वॉल्व है। डॉक्टर साहब, आप हमें अपनी जो एम्बुलेंस है, जो मिनी हॉस्पिटल है, उसका अगर विज़िट करवा दें तो ज़रा आसानी हो जाएगी।
हम बात कर रहे थे पेशावर में होने वाले ट्रैफिक हादसात की, तो रेस्क्यू 1122 को रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि रोड एक्सीडेंट होता है और ये गाड़ियाँ आती हैं। इस वक्त डायरेक्ट DG 1122 से पूछेंगे कि वो कह रहे हैं कि ये मिनी अस्पताल है, तो इस मिनी अस्पताल का जायज़ा लेते हैं कि इस मिनी अस्पताल में क्या क्या है और क्या अगर एक्सीडेंट होता है तो फौरी तौर पे जब हम इससे सहूलत लेते हैं तो इंसानी जानें किस हद तक बचाई जा सकती हैं। DG 1122 से हम बात करेंगे इस मिनी अस्पताल के बारे में कि इसमें क्या क्या सहूलियात हैं, ट्रैफिक हादसे की सूरत में जानें कैसी बचाई जा सकती हैं इसकी मदद से। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा कि आपकी जो ये एम्बुलेंस है जिसे आप मिनी अस्पताल करार दे रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है, ट्रैफिक हादसा होता है तो उस ज़ख्मी को यहाँ से क्या क्या सहूलत मिल सकती है, कैसे तिब्बी इमदाद दी जाती है? अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये मिनी हॉस्पिटल है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। जब भी कोई पेशेंट आता है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उनके ऑक्सीजन को सप्लाई को बाहर रखने के लिए हमारे पास ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने 2 सिलेंडर्स इंस्टॉल किया। खुदा न खासा अगर एक एम्प्टी हो जाए तो दूसरा यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। तो ये सिलेंडर लगे हुए हैं, ये सिलेंडर लगे हुए हैं। यहाँ से हम ऑक्सीजन सप्लाई मास्क के थ्रू देते हैं। इनका रेगुलेटर्स लगे होते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स इनके ऑक्सीजन का होता है तो हम यहाँ से इनको गेज को मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा कोई खुदा न खासा किसी की BP डाउन हो जाए या शूट अप हो जाए तो उसके लिए हमने ये BP अपरेटिस भी लगाया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो है मैनुअल का भी वो है BP अपरेटिस है। ये सक्शन मशीन लगा हुआ है कि किसी का फॉरन बॉडी एनगल्फ कर ले या कोई फॉरन बॉडी वहाँ पे उनका चॉकिंग हो जाए तो वो हम इसके थ्रू हम उससे सक्शन करते हैं। तो ये सक्शन उसमें उसके ये लरिंजोस्कोप है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लरिंजोस्कोप है, ये आपको नज़र आएंगे। जो ये एडल्ट्स के लिए यूज़ होता है कि आपका एयरवे को खोलने के लिए हम ये मुख्तलिफ यूज़ करते हैं बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वो इक्विपमेंट है क्योंकि खुदा न खासा किसी की चॉकिंग हो जाए या फॉरेन बॉडी वहाँ पे स्टक हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो एयरवे को हमने ओपन करने के लिए हमने ये मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है इक्विपमेंट्स हैं उसके थ्रू हमने फिर उसको एयरवे को ओपन करना होता है। तो ये भी है इसमें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बात कर रहे थे कि इंसानी जानों को कैसे बचाया जा सकता है इस एम्बुलेंस के ज़रिए, क्योंकि ट्रैफिक हादसा हो जाता है, आपको इत्तला आती है, ये पहुंचती है, अस्पताल ज़रा दूर है, तो आप इसको किस हद तक मुफीद करार देते हैं कि यहाँ बैठा हुआ अमला वो किस हद तक कारआमद होगा उस ज़ख्मी के लिए? आपकी ये इसमें जो सहूलियात हैं ये ज़रा बताइएगा कि किस हद तक आप समझते हैं कि इंसानी जान बच सकती है? हाँ, जिस तरह जी मैंने आपको पहले ही कहा है कि फ़र्स्ट 5 मिनट्स जो आपकी लाइफ की वो होता है, डिमार्केशन लाइन होता है। अगर आपने प्रॉपर टाइम पे रिस्पॉन्स किया कंट्रोल को ऑन टाइम उनको कॉल मिले, हमारी गाड़ी ऑन स्पॉट पहुंच गई विद इन 4 to 5 मिनट्स, जो आपको पता है आजकल कितनी कंजस्टेड ट्रैफिक में, तो 5 मिनट्स पेशेंट के लिए जो है जिसमें एक नेक्स्ट सर्वाइवल के लिए बड़ी ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट स्टेबलाइज़ करना होता है। सर्वाइवल इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है, उनको स्टेबलाइज़ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं। बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल हमने वहाँ पे उनको स्टेबलाइज़ करके अगर हॉस्पिटल में ऑन टाइम पहुँचा दिया जाए, उनका नेक्स्ट जो स्टिफ किया होता है, उनका जो नेक बिल्कुल हमने नेक कॉलर के थ्रू उनको हमने स्टेबल किया होता है तो उसकी लाइफ उससे बच सकती है।